नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए, जितने भी साथी सेशन पर लाइव हैं सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या सब कुछ सही चल रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं तो आज की लड़ाई का आगाज़ किया जाए। बिल्कुल मेरे बच्चे, इससे पहले हम लोगों ने इस अग्निपथ बैच में वॉइस से मैंने शुरू किया है और वॉइस की मेरे बच्चे मैंने 2 क्लासें देख ली हैं। आज मैं तीसरी क्लास का आगाज करने वाला हूं। आप देख पा रहे हैं, आज वॉइस की तीसरी क्लास में पूरी तरह से आगे की बातों को समझना है। तो सभी लोग, जितने भी बच्चे सेशन पर पहली बार हैं, वो सभी एक बार सेशन को अपने साथियों में शेयर करें, वीडियो को, क्लास को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो, हर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, एक बार जितने भी शेयर हमारे जुड़े हैं, लाइव हैं, वो सभी एक बार मुझे जय हिंद का कमेंट करें तो मुझे लगे कि हाँ, मेरे सभी शेर या शेरनियां पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार हैं। चलिए एक बार सभी बच्चे कमेंट करें, जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए लड़ाई का आगाज करते हैं और लड़ाई में देखना है, वॉइस की तीसरी क्लास को पूरी तरह से नस्ते नाबूद करना है। तो मैंने कल भी बताया था कि जितने बच्चे हमारे एयरफोर्स, नेवी, एनडीएस, सीडीएस, कोस्ट गार्ड, यानी अगर आपका सपना डिफेंस के किसी भी सेक्टर में जाने का है तो आप एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं, बशर्ते आपको मेरे साथ निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, मैंने वॉइस की इससे पहले 3 बातें करी थी, मतलब 2 क्लासों पे बात किया था। आज ये वॉइस की हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास में मैं आगे की बातें देखूंगा। तो जो मैंने पहली क्लास में बेसिक बातों को समझा था, कैसे चेंज किया जाता है, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट होता है, कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। दूसरी क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि जो एक्टिव से पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं तो किस तरह से चेंज करते हैं। अगर मान लो किसी भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब दी गई है तो उसको किस तरह से करेंगे, या कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई तो उसको काहे में बदलेंगे। इस तरह से करके मैंने बातों को शुरू कर दिया था। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि मान लो बच्चा अगर कभी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में शुड आ जाए तो बताओ, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जब शुड आएगा तो शुड का पैसिव क्या बनेगा। तो आप क्या बताओगे, गुरुजी शुड भी बनेगा। क्या बनेगा, शुड भी बनेगा। मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में विल आएगा तो इसका पैसिव क्या बनेगा। तो याद रखिएगा, विल का पैसिव विल भी बनेगा। अगर कभी भी आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में शैल मिल जाए तो इसका पैसिव क्या बनेगा। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, इसका क्या बनेगा, शैल भी बनेगा। अगर आपको कभी भी मेरे बच्चे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कैन लिखा मिल जाए तो कैन का पैसिव क्या बनेगा। तो याद रखिएगा, क्या बनेगा, कैन भी बनेगा। क्या यहां तक की बातें अगर क्लियर हो, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बताया था कि टेंस में कैसे चेंज होगा। तो टेंस में 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। एक हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनका एक्टिव से पैसिव में कभी भी बदलाव नहीं होता है। तो चलिए, कल हम लोगों ने प्रेजेंट वाले में पूरी बात कर लिया था और इससे पहले की बातों को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट अग्निपथ बैच में जाइए और वहां पे आपको पूरी सीरियल से क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी। चलिए, हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो बात हम लोग करेंगे पास्ट टेंस पे, यानी वॉइस जो आप लोग एक्टिव से जो हम लोग पैसिव बनाते हैं, तो अगर पास्ट वाले में कैसे करेंगे, पास्ट टेंस पे बात करेंगे। अगर कोई भी मान लो सेंटेंस लिखा है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है तो पैसिव में कहां ले चलेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा है तो उसको पैसिव में कहां ले चलेंगे। तो ये बातें हमको यहां से देखनी है। तो पास्ट टेंस में सबसे पहला हमारा आता है क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला हमारा क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है, अब इन बातों को बिल्कुल अच्छे से समझना है। चलिए, तो बच्चा इसका चलिए एक एग्जाम्पल लिखिए पहले सभी लोग। जैसे लिख दिया जाए, इंडिया ओन द वर्ल्ड कप।
इंडिया ओन द वर्ल्ड कप। तो बताइए इसका पैसिव वॉइस आप लोग कैसे बनाएंगे, इंडिया ओन द वर्ल्ड कप। तो मेरे बच्चे सबसे पहले एक्टिव में से पैसिव में बनाने के लिए आप कहां जाओगे, तो कहोगे गुरुजी वर्ब पे जाएंगे। तो वर्ब के पहले जो होता है उसको सब्जेक्ट माना जाता है, वर्ब के बाद जो होता है उसको ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसको जब भी पैसिव में बनाओगे तो इसको लाओ इधर, द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप। आप बताओ पास्ट इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट। और मेरे बच्चे पास्ट इंडेफिनिट को कहां ले चलोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, द वर्ल्ड कप हमारा सिंगुलर है तो द वर्ल्ड कप के साथ क्या लग जाएगा, वाज। द वर्ल्ड कप वाज, ओन का ओन ही होगा, द वर्ल्ड कप वाज ओन बाई क्या होगा, ओन बाई इंडिया, ओन बाई इंडिया। बात समझ में आ गई, ये वाला समझ में आया। चलिए दूसरा एक आप लोग मुझे चेंज करके दिखाएंगे, दूसरा सभी बच्चे चेंज करके दिखाएंगे। सी ऑफर्ड अ जॉब, इसका सभी बच्चे इसको चेंज करके दिखाएंगे। अगर इसको आपने चेंज कर लिया तो समझ लीजिए कि वॉइस काफी हद तक आप यहां की समझ गए। मेरे बच्चे सबसे पहले आपको अगर एक्टिव से पैसिव में बनाना है तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस की आपकी कहां नजर जानी चाहिए, आपकी निगाह, आपकी नजरें जानी चाहिए एक्टिव वॉइस के वर्ब पे। वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट। तो आ जॉब को कहां लाओ, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाओ। आ जॉब क्या करोगे, आ जॉब करोगे। जॉब बताओ, ये पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस लिखा है, पैसिव बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर। पहली क्लास में मैं लिखा भी चुका हूं कि किस हेल्पिंग वर्ब को कहां ले चलोगे। अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी तब कहां ले चलोगे। ये पूरी बातें हमने लिखा दिया है कि अगर सेकंड फॉर्म आएगा तो वाज वर के पास ले चलना है। आ जॉब, एक जॉब की बात हो रही मेरे बच्चे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ अ जॉब वाज, ये हमारी इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होती है। तो इसको वर्ब को उसी तरह लिख दो और बाई लगा के क्या करो, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में यानी बाई हर कर दो। बताओ सभी लोग क्या समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल जोरदार कमेंट सभी बच्चे करते चले कि हां सर यहां तक की बातें पूरी तरह से समझ में आ रही हैं। मैं बिल्कुल आपको क्लास पढ़ाऊंगा, मेरी निगाहें आपकी कमेंट्स पे हैं। बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि सर जी कमेंट नहीं देख पा रहे, मैं सबके कमेंट देखता हूं। जैसे ही कोई डाउट आप बताएंगे मैं तुरंत क्लियर करने का प्रयास पूरी तरह से करूंगा। तो चलिए ये बातें अगर समझ में आई हो तो इसका एक एग्जाम्पल हम आपको और देंगे, इसके बाद मुझे पूरा भरोसा हो जाएगा कि आपको पूरी तरह से बातें आ गई। अगला इसका लिखिए मुस्कान, इसको चेंज करके दिखाइए। मुस्कान प्रेजेंटेड द पेपर, इसको चेंज करके दिखाइए बच्चा। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। मुस्कान प्रेजेंटेड द पेपर, मेरे बच्चे इसको चेंज करके दिखाइए तो मुझे पूरा भरोसा हो जाएगा कि हां जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो मेहनत पूरी तरह से साकार है। तो कुछ नहीं मेरे बच्चे, प्रेजेंटेड हमारी क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट। पैसिव में बनाना है सबसे पहले वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को कहां लाओ, द पेपर को इधर लाओ। द पेपर, द पेपर सिंगुलर है तो क्या करोगे, वाज। द पेपर वाज क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेड। द पेपर वाज प्रेजेंटेड बाई लगा करके क्या करोगे, इसको आप यहां पे मुस्कान है तो इसको क्या कर दोगे, मुस्कान ही कर दोगे। बताओ क्या ये बात पूरी तरह से, ऐसे हमारे कितने शेर हैं जो कहते हैं सर आप टेंशन मत लीजिए, अगर इस तरह का आएगा तो मैं बिल्कुल झटके में उड़ा के चलाऊंगा। जल्दी से मुझे जोरदार कमेंट की जरूरत है कि सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पूरे प्रेजेंट वाले का और पास्ट इंडेफिनिट अगर आएगा तो मैं बिल्कुल उसको छोड़ के नहीं आऊंगा। तो चलिए मैं आगे की फिर बात करता हूं। सभी लोग, सभी बच्चे एक एक बातों को नोट करते चले। क्यों, क्योंकि अगर इनको नोट नहीं करोगे तो बातें ज्यादा देर तक दिमाग में नहीं रहेंगी। और मैं आपको बताता हूं कि ये जितने भी मैं सेंटेंस लेके आता हूं बच्चा, ये सब मैं प्रीवियस ईयर जो आपके हैं उन्हीं से लेकर के आता हूं, वही सब एग्जाम्पल के तौर पे लाता हूं। इसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं हैं। तो चलिए अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया तो अब हम लोग बात करेंगे
पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले चलोगे, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अगर मेरे बच्चे एक्टिव वॉइस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गया, तब उसको बदल के कहां ले चलोगे? तो ये बदल के कभी नहीं जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या लग जाता है? बीइंग लग जाता है, इसको कभी भी बदला नहीं जाता है। वाज वर कभी भी सेकंड फॉर्म आएगी तो वाज वर में चली जाएगी, लेकिन मेरे बच्चे याद रखिएगा, कभी भी वाज वर आएगा तो वो किसी में जाएगा नहीं, वाज वर के साथ केवल हमको बीइंग जोड़ देना है बस। इसका एग्जाम्पल सभी बच्चे लिखें, लिखिए ही वाज ड्राइविंग आ कार। ही वॉज ड्राइविंग अ कार। सभी बच्चे इसका छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसका ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। इसका पैसिव वॉइस जल्दी से मुझे चाहिए, 2 मिनट में चाहिए। कुछ नहीं करना, बताइए ये हमारी इतनी वर्ब है कि नहीं है? ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब, तो इतने पूरे को वर्ब है माना जाएगा। वर्ब के बाद, वर्ब के पहले पैसिव बनाना है, आकार को पकड़ लाओ बाहर। आकार सब्जेक्ट हो गया। बताओ आकार सिंगुलर है कि प्लूरल? आप कहोगे गुरुजी आकार एक कार की बात होती, आकार सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज लगाओ। वाज के बाद क्या लगा दो? बीइंग। आकार वाज बीइंग, ड्राइव का क्या हो जाएगा? ड्राइवन। बाई क्या कर दोगे? ही का इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तरीके वही हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको एक एक बातों को रटा दिया जाए ताकि पेपर में आए तो केवल और केवल आपको देख के सिर्फ और सिर्फ टिक मारना रहे मेरे बच्चे, आपको ज्यादा कोई परेशानी उठाने की नौबत ना लानी पड़े। अगला लिखिए, दूसरा लिखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। दूसरा सभी बच्चे लिखेंगे, द पुलिस वर अरेस्टिंग द थीफ। इसको सभी लोग बनाइए, इसको सभी बच्चे जल्दी से बनाइए। थीफ की स्पेलिंग सही करो भैया जरा, सभी बच्चे इसको जल्दी से छाप दीजिए। इसको जल्दी से सभी लोग पैसिव वॉइस में बना के दिखाएं। तो कुछ नहीं करना है, वर अरेस्टिंग आ गया, वर अरेस्टिंग आया तो द थीफ को क्या करो? पहले लाओ, क्योंकि द थीफ हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। द थीफ क्या हो जाएगा? द थीफ। अब बताओ पुलिस है, पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है, लेकिन अब अगर इसको नया सब्जेक्ट यहां लाओगे तो नया सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया। एक थीफ की बात हो रही है तो एक के साथ क्या लगाओगे? वाज, क्योंकि भाई वाज वर्ब तो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन इसके बाद क्या लगा दोगे? बीइंग। अ थीफ वाज बीइंग अरेस्टिंग नहीं, अब क्या करोगे? अरेस्टेड। A thief was being arrested, प्रीपोजिशन बाई लगा करके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को कहां लिख दो? इधर, यानी द पुलिस। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा तब भी मेरे लिए वो बाएं हाथ का खेला होगा, इसको मैं पूरी तरह से निपटा के आऊंगा। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट की बेसब्री से मुझे इंतजार रहता है। चलिए बताइए, आगे चला जाए, आगे चला जाए। जितने भी साथी सेशन को देख रहे हैं वो सभी एक बार लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें, क्योंकि बेटा आपका लाइक कमेंट और जो शेयर होता है यही हमारे हौसले को दोगुनी रफ्तार दे देता है। चलिए चलिए सभी लोग आगे चलें। अगला चलिए, एक सेंटेंस आपके लिए दे रहा हूं होमवर्क के लिए। लिखिए, देवर डूइंग दियर वर्क। चलिए इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, जल्दी से छापिए। छाप दीजिए भाई जल्दी से सभी लोग। दे वर डूइंग दियर वर्क। दे वर डूइंग, कुछ नहीं करना बच्चा, इतना है। इसको कहां ले आओ? दियर वर्क को ले आओ पहले। दियर वर्क, दियर वर्क क्या हो जाएगा? वर बीइंग।
देयर वर्क वर बीइंग, क्या डूइंग लिखा है, डूइंग नहीं, क्या हो जाएगा डन। बाई लगा के दे का क्या हो जाएगा, आप कहोगे गुरुजी दम। तो चलिए अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी इंड करते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं आगे। तो चलिए कितने ऐसे लोग हैं कमेंट करके बताएं कि सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चे मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक सेंटेंस कैसे चेंज किया जाता है टेंस वाइज, मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको पूरी क्लास को नोट करते चलना है और गंभीरता से पूरी क्लास को मेरे बच्चे शुरू से लेकर अंत तक देखते चलना है। चलिए अब मैं बात करूंगा पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब मैं बात करूंगा कि पास्ट परफेक्ट को कैसे बदलोगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड, यानी अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वाज वर आएगा तो बीइंग में कर देना है, वाज वर प्लस बीइंग। अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो वाज वर में कर देना। देखो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म तो कहां वाज या वर, सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा, वाज या वर में ले चलोगे, ठीक है। लेकिन अगर वाज या वर आएगा, वाज या तो वर आएगा तो कुछ नहीं करना है, वाज वर उसी तरह रहना है, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगेगा और उसके बाद आपको क्या कर देना है, बीइंग लगा देना है। लेकिन मेरे बच्चे अगर हैड लिखा मिल जाए तो हैड को कहां ले चलना है, हैड को मेरे बच्चे ले चलना है हैड बीन में। कहां ले चलना है, हैड बीन में। हैड अगर एक्टिव वॉइस में आएगा तो काहे में ले चलोगे, हैड बीन में। बाकी का पूरा तरीका सेम। तो छाप दो सभी लोग सेंटेंस, लिखो अतुल हैड, अतुल हैड मेड एन, अतुल हैड मेड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जल्दी से इसको एसएससी एमटीएस 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस या किसी उसमें आया था, हाँ एसएससी के ही एग्जाम में था, ये मुझे बराबर याद नहीं आ रहा इस समय पे। चलिए इसको चेंज करके दिखाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, आपको देखना है, बताओ ये इतनी आपकी क्या है, तो आप कहोगे गुरुजी इतनी तो हमारी वर्ब है। वर्ब के बाद मेरे बच्चे याद रखिएगा सब ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बताओ क्या हुआ, तो आप कहोगे गुरुजी सब्जेक्ट अतुल हुआ और ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट को कहां ले आओ, इधर। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात हो रही, यानी एक महत्वपूर्ण पॉइंट की बात हो रही है, यानी सब। अब यहां पे इसको हैड आया है कि नहीं, हैड कहां ले चलोगे, हैड को ले चलोगे हैड बीन। और आपको पता हैड हो या हैड बीन, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ अगर हैड बीन ही लगेगा या हैड लगेगा, ठीक है। तो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैड में था, हैड बीन में ले चलोगे। उसके बाद मेड का सेकंड फॉर्म क्या, वो सॉरी थर्ड फॉर्म मेड ही होता है, बाई लगा के क्या कर दो, बाई अतुल, बाई अतुल, बाई अतुल। बताओ जल्दी से कमेंट करके छाप दो कि हाँ सर यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास्ट परफेक्ट का भी आएगा तो मैं झटके में उड़ा के लौट आऊंगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, सभी शेर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दे कि सर आई हैव नो प्रॉब्लम, जल्दी से बताइए। चलिए अगला, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने होगा कुछ ही देर में। चलिए लिखा है द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर हैड अनाउंस्ड, द चीफ मिनिस्टर हैड अनाउंस्ड आई स्कीम, आई स्कीम। चलिए द चीफ मिनिस्टर हैड अनाउंस्ड आई स्कीम, जल्दी से एक्टिव वॉइस में लिखा है, इसको सभी लोग पैसिव वॉइस में बदल के दिखाइए। सभी बच्चे इसको पैसिव वॉइस में बदल के दिखाएं जल्दी से। कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, बताओ हैड अनाउंस्ड ये इतना हमारा वर्ब है कि नहीं, तो वर्ब है तो बताओ ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं। तो आई स्कीम को कहां ले आओ, आई स्कीम को पहले ले आओ।
हैड में आया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, आई स्कीम के साथ क्या लगाओगे, हैड बीन, आई स्कीम हैड बीन। उसके बाद क्या करोगे, अनाउंस्ड। भाई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब के पास आओ, अनाउंस्ड। क्या हो गया, अनाउंस्ड। मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाओगे, पैसिव में बाई लगाओगे, और बाई के बाद यही द चीफ मिनिस्टर को आगे लिख दो। तो अब की बार हम चीफ मिनिस्टर को शॉर्टकट में लिख रहे हैं सीएम। ये मैंने सीएम लिख दिया, समझ लीजिए कि द चीफ मिनिस्टर की बात हो रही। यानी आई स्कीम हैड बीन अनाउंस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा। बताइए क्या यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छापते चलिए कि अगर दिक्कत है तो आप बताएं कि हाँ सर दिक्कत है, लेकिन अगर मेरे बच्चे दिक्कत नहीं है तो आप बताइए कि सर दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, लिखिए, सुरेश हैड इन्फॉर्म्ड मी। इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। सुरेश हैड इन्फॉर्म्ड मी, कुछ नहीं, ये पूरा वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाई, किसके, सुरेश के द्वारा। एकदम आसान सी भाषा में समझो यार, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस टॉपिक को पढ़ाता हूं फिर उसमें कभी भी किसी को कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं किसी भी टॉपिक को। वॉइस आप जब हमारी क्लास में आए थे तो आने से पहले आपको कुछ नहीं पता, लेकिन जाने के बाद कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जो आपको पता ना चल जाए। मैं पूरी बातें आपको यहीं पर एकदम सिखा के भेजूंगा, और इतने मैं एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं कि पेपर में आएगा तो बस इन्हीं क्लासों से आएगा, बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि और अलग से प्रैक्टिस करें या क्या करें। मैंने इतने सारे हर उसके 3-3, 4-4 मैं इसीलिए करवा रहा हूं ताकि पेपर में कोई भी बात ऐसी ना आए जो आप ना कर सको। तो चलिए अब हटा रहे हैं इसको। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। किस पे बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो याद रखिएगा, ना तो कभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनेगा और ना तो कभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, ठीक। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी क्या, नो चेंज। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो हमको आसान हो गया कि केवल 3-3 पढ़ने पड़ रहे हैं। हाँ ये आपके लिए आसान है। कभी भी हैड आएगा तो बदल के कहाँ ले चलोगे, हैड बीन में ले चलोगे। मैंने पहले भी बता दिया, फिर से देख लो, हैड बीन में। लेकिन भैया अगर कभी भी हैड बीन आएगा तो याद रखिएगा ये क्या होगा, ये नो चेंज होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्या होगा, नो चेंज। आज मैं पूरी तरह से टेंस चेंज खत्म कर दूंगा, और कल की जो मेरी क्लास होगी वॉइस की, कल में मैं उन वर्ब पे बात करूंगा। जैसे देखो अभी हम लोग हर वर्ब के बाद बाई लगाते हैं, लेकिन बच्चा कुछ अभी आगे पढ़ेंगे जो एक क्लास कल वाली होगी, यानी हमारी जो चौथी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग उन बातों को देखेंगे। जैसे कभी कभी इंडेफिनिट प्रोनाउन से शुरू हो जाता है, नो वन एवरीवन, ठीक है, नोबडी एनीबडी से शुरू हो जाता है। सब्जेक्ट का काम अगर नोबडी एनीबडी करेगा तो इनका पैसिव बनाओगे तब कैसे बनेगा, क्योंकि इनका भी एक अलग तरीका है। उसके बाद कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, जैसे अभी हम लोग सबके साथ बाई लगाते हैं। तो अब जो कल देखेंगे तो कुछ वर्ब होती हैं, किसी के साथ टू लगेगा, किसी के साथ इन लगेगा, किसी के साथ विद। तो ऐसी जितनी भी वर्ब जिनके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन है, मैं कल उस तरह की पूरी बातें आप तक पहुंचा दूंगा। तो फ्यूचर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। अगली हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट
क्लास आपकी लगभग हो चुकी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमको यही फ्यूचर वाला इंड कर लेना है बस। क्लास के साथ सभी साथी बने रहे, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं तो आगे की बातें नहीं समझ पाओगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए थोड़ा, क्योंकि बच्चा पेपर में कहां से आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं जिस टॉपिक को पढ़ूं उसको पूरी तरह से बिल्कुल खंगाल के पढ़ूं। चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल शैल। क्या? विल शैल। याद रखिएगा मेरे बच्चे, इसको विल शैल को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और विल शैल को मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। बात समझ में आई? यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और यही मॉडल वर्ब का काम करते हैं। तो जब भी एक्टिव वॉइस में विल या शैल आएगा तो इसको पैसिव बनाने के लिए विल बी या तो काहे में बदल देना है, शैल बी में बदल देना है। काहे में विल बी या शैल बी में बदल देना है। तो मेरे बच्चे एक एग्जाम्पल लिखिए, माई ब्रदर, जल्दी से लिखिए और चेंज करके दिखाइए। माई ब्रदर विल, माई ब्रदर विल, माई ब्रदर विल स्कोर गुड मार्क्स। ये आपके सामने एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा है मेरे भाई, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना। काहे में तो कहोगे गुरुजी पैसिव वॉइस, कुछ नहीं, बताइए जरा। ये हमारी वर्ब मिल गई, हेल्पिंग वर्ब। बताओ ये हमारा क्या लिखा है? ये पूरा का पूरा वर्ब है विल स्कोर्ड। अब चले आओ गुड मार्क्स पे। गुड मार्क्स को कहां ले आओ? इधर। तो क्या हो जाएगा? गुड मार्क्स। ठीक, गुड मार्क्स को इधर ले आओ। विल आया है तो कहां ले चलोगे? विल बी में ले चलोगे। विल आया तो कहां ले चलोगे? विल बी में ले चलोगे। स्कोर नहीं, क्या करोगे? स्कोर्ड करोगे। और बाई लगा के क्या करोगे? इधर वाले को कहां? सब्जेक्ट को ले चलो, यानी माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर। बताइएगा समझ में बातें आई कि नहीं आई? समझ में बातें आई कि नहीं सबके? जल्दी से चलिए दूसरा देखिए। दूसरा लिखिए, आई शैल परफॉर्म, आई शैल परफॉर्म द रोल। ये आपको कमेंट में छापना है, जल्दी से छापना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिए इसको, आई शैल परफॉर्म द रोल। जल्दी जल्दी सभी बच्चों के कमेंट्स आने चाहिए। वेरी गुड, काफी बच्चे हमारे सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, शाबाश शाबाश मेरे शेरों। अगर यही हौसला आपका रहा तो आप पूरी तरह से, मुझे यकीनन विश्वास है कि आप पेपर को बिल्कुल नस्ते नाबूद करके आओगे। लेकिन एक बार जिन बच्चों को दिक्कत है उनके लिए देख लिया जाए। प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? शैल परफॉर्म। ये वर्ब द रोल को ले आओ पहले। द रोल, द रोल को जब पहले ले आओगे तो याद रखिएगा शैल आया है, शैल नहीं, आई और वी के साथ शैल लगता, बाकी सब के साथ क्या लगेगा? विल। तो विल बी, द रोल विल बी परफॉर्म नहीं, परफॉर्म्ड बाई। आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो बताओ जल्दी, क्या समझ में यहां तक की बातें आई कि नहीं आई? जल्दी से मुझे बताओ। और सभी बच्चों से मैं यही बार बार कहता हूं कि मेरे बच्चे इसको नोट जरूर करते चलना, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके पास एक बेहतरीन नोट्स होनी चाहिए। और इसीलिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल विधिवत तरीके से एक एक पे बात कर रहा हूं। अगली बात हम लोग करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट पे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे बनाओगे? याद रखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, या तो क्या होती है? शैल बी। मेरे बच्चे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा तो बदल के फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ले चलोगे। लेकिन अगर कभी भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो तो फिर उस कंडीशन में उसका पैसिव नहीं बनेगा। यानी मैंने कल की क्लास में ही बता दिया था कि एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन चार के चारों का वॉइस नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कभी भी विल बी शैल बी लग के नहीं आएगा, ठीक है। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी शैल बी वाले को पैसिव में नहीं बदला जा सकता है। चलिए आगे चलिए, आगे मैं बात करूंगा फ्यूचर परफेक्ट की। बहुत समाप्ति की ओर हम लोग हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बात हम लोग बच्चे करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो आप कहेंगे गुरुजी विल हैव या शैल हैव। देखिए मेरे बच्चे, मेरी एक आदत है कि अगर आपको पूरी बातें वॉइस पढ़ा रहा हूं तो मैं टेंस की भी बात करते चलूं, क्योंकि आपको पढ़ना रटना नहीं है, आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अपनी करनी है। एग्ज़ाम के लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना है, आपको ज़्यादा उसमें कुछ नहीं, इसीलिए पूरी बातें लेते चलो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, और जब ये आएगा तो इसको जब भी पैसिव में ले चलोगे तो पैसिव में इसको काहे में बदलोगे? विल हैव या शैल हैव आएगा तो विल हैव बीन, या तो काहे में ले चलोगे? शैल हैव बीन। यानी विल हैव शैल हैव को काहे में ले चलोगे? विल हैव बीन या शैल हैव बीन में। तो पहला सेंटेंस इसका एक्टिव वॉइस का सभी साथी जल्दी से देखेंगे। लिखिए अर्जुन विल हैव डिसाइडेड, अर्जुन विल हैव, अर्जुन विल हैव डिसाइडेड, अर्जुन विल हैव डिसाइडेड द कोर्स ऑफ एक्शन, द कोर्स ऑफ COUR, कोर्स को साफ साफ लिख दूं COURSE, द कोर्स ऑफ एक्शन। ये बहुत ही कई बार एग्जामों में पूछा गया है बच्चे, इसको जरूर देख लेना। और बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बड़ा देखते हैं तो बिल्कुल घबरा जाते हैं। ये आपको कुछ नहीं देखना, इतना यहां से यहां तक इतनी लंबी चौड़ी वर्ब है सब। वर्ब के बाद क्या है? सब का सब ऑब्जेक्टिव केस है। तो चलिए, मैंने कल बताया था अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों दिए गए हो, क्या दिया गया हो? अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, ये बच्चा द कोर्स नहीं, ये दिस कोर्स है। क्या है? दिस कोर्स है। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों, तो इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, आप क्या करोगे? दिस, इस पूरा ऑब्जेक्ट है दिस कोर्स, दिस कोर्स ऑफ एक्शन। बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं? अगर यहां दीज कोर्स ऑफ एक्शन होता तो प्लूरल होता, दिस कोर्स ऑफ एक्शन होता तो प्लूरल होता, लेकिन यहां दिस कोर्स ऑफ एक्शन है। दिस कोर्स ऑफ एक्शन मेरे बच्चे सिंगुलर है। कैसा है? तो आप कहोगे गुरुजी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या करेंगे हम लोग? विल हैव बीन लगाएंगे, विल हैव बीन। क्या लगाएंगे? विल हैव बीन लगाएंगे। दिस कोर्स ऑफ एक्शन विल हैव बीन डिसाइडेड, क्या? डिसाइडेड बाई, किसके द्वारा? बाई अर्जुन, बाई अर्जुन। बताइए सभी लोगों के समझ में बातें आई कि नहीं आई? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि क्या यहां तक की बातें हमारे सभी शेरों को समझ में आई। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर इस तरह का आएगा तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बिल्कुल समझ लीजिए कि डिफेंस के लिए यहां से रामबाण क्लासेस आपको कहीं नहीं मिल सकती है। तुरंत पढ़ो, तुरंत प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं। चलिए लिखिए, रामू विल हैव, रामू विल हैव, रामू विल हैव डन हिज वर्क। इसको चेंज करके दिखाइए सभी लोग, जल्दी से चेंज करके दिखाइए। कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले आना हिज वर्क को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौने में बदल के जाएगा, थर्ड फॉर्म बाई करके रामू। कैसे बनेगा मैंने बता दिया, बाकी लिख के आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब छापना है। रामू विल हैव डन हिज वर्क, रामू विल हैव डन हिज वर्क, इसको कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। चलिए ये मैं छोड़ रहा हूं। अगली बात वॉइस में जो टेंस की होती है वो सबसे लास्ट क्या है?
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओ सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मेरे बच्चे कैसे बदलना है, क्या करना है, अब जरा इसको आप समझिएगा, गौर से देखिएगा सभी लोग। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन, क्या और या तो क्या होती है, शैल हैव बीन। देखो बच्चा, आई वी के साथ क्या लगता है, शैल वाले का यूज होता है, बाकी सब के साथ किसका यूज होता है, विल वाले का यूज होता है। तो याद रखिएगा, जब भी विल या शैल आएगा तो विल हैव शैल हैव आएगा तो विल हैव बीन शैल हैव बीन में ले जाएंगे। लेकिन अगर पहले से ही एक्टिव वॉइस का सेंटेंस विल हैव बीन या शैल हैव बीन में है तो याद रखिएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बातें आप सबके समझ में आई होंगी। अब इसके बाद की क्लास हम लोग कल देखेंगे। तो सभी साथी एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या यहां तक की बातें आपको पूरी तरह से समझ में आई। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि क्या यहां तक की बातें समझ में आई। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं। वॉइस की तीसरी क्लास आज पूरी तरह से समाप्त होती है। वॉइस की जो अगली क्लास है, एक या दो क्लासेस वॉइस में और बन पाएंगी इतनी ही देर की, और वो क्लासेस हम लोग कल करेंगे। और कल की क्लासेस भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो चौथी क्लास होगी उसमें हम लोग वो बात करेंगे कि जब सब्जेक्ट का काम इंडेफिनिट प्रोनाउन करता है, या आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी वर्ब होती जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जिनके बाई के अलावा क्या क्या प्रीपोजिशन लगेगा। तो इन बातों को देखेंगे कल की क्लास में। आज की बात यहीं तक, बाकी की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रोक दो।